गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा मैना जी के द्वारा पार्वती को दी हुई शिक्षा को समझ लीजिए। उन्होंने कहा, जौं घरु बरु कुल होए अनुपा करी विवाह सुता अनुरूपा। कैसे पति से विवाह करना चाहिए? मैना जी कह रही हैं, वर अति सुंदर होना चाहिए। क्या कहा? अति सुंदर हो, घर सुंदर हो और कुल भी सुंदर हो। जो घरू बरू, उसका घर भी सुंदर हो, उसका कुल भी सुंदर हो। पर यहाँ तो सब विपरीत है। भगवान शंकर का कठोर रुद्र वेश है, अंगों पर सर्प लिपटे हुए हैं। कैसा विचित्र वर है ये। विवाह कराने आया है और बैल पर बैठकर चलाया। कैसा वर है, बैल पर बैठकर चलाया। भाई, जिनके पास अच्छा वाहन नहीं होता वो कम से कम विवाह के दिन किसी अच्छा वाहन मांग लेता है, किराए पर ले आता है। भगवान शंकर के इतने मित्र थे, ब्रह्मा भी थे, विष्णु भी थे, वहाँ बारात में देवता भी थे। किसी से मांग लेते उनका वाहन, किसी देवता से वाहन मांग लेते, एक दिन के लिए सवारी बदल लेते। शंकर जी से कहा भी गया, महाराज वर तो सुंदर वाहन पर बैठता है, आप भी बैठिए। शंकर जी ने हंसकर कहा, वाहन पर बैठकर? ध्यान दो, भगवान शंकर ने क्या कहा? वाहन पर बैठकर जो वरत्व प्राप्त होगा वो तो वाहन के जाते ही समाप्ति हो जाएगा। यानी वाहन की सुंदरता पे वर देख रहे हो। संसार के दूल्हे तो बेचारे एक दिन के लिए होते हैं। ध्यान से सुनो, संसार के दूल्हे तो खाली फोटो खिंचाने तक के लिए होते हैं। उस दिन के बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, बढ़िया वाहन पर बैठते हैं और दूसरे दिन फिर जहाँ के तहाँ उनका व्रत दूसरे दिन समाप्त हो जाता है। अरे बाबा, दूसरे दिन भी नहीं, उसी दिन घोड़ी वापस, वाहन खत्म, वो छतरी वाला खत्म। क्या है ये? किंतु हमारा व्रत, भगवान शंकर कहते हैं, हमारा व्रत बाहरी वस्त्र, बाहरी आभूषण या वाहन से नहीं। अब ध्यान से सुनो, कितना सुंदर कहा भगवान शंकर ने, व्रत तो हमारा स्वरूप है। अरे मेरा तो वो स्वरूप है जिसे हर कन्या अपना वर मांगना चाहेगी। बताइए, परमात्मा से हम क्यों अपना प्रीतम बनाना चाहते हैं, क्यों उसे अपनाना चाहते हैं? उनका स्वरूप वरत्व है। ये तो शाश्वत वरत्व है। बहिरंग वस्तु से क्या आत्म तत्व की महिमा बढ़ेगी? कोई कितना भी सुंदर हो, उससे आत्मा की सुंदरता क्या क्या मतलब?
इससे तो वरत्व तो घटने की ही संभावना है। अब आप समझ रहे होंगे, आप और हम लोग कैसा वर तलाशते हैं जिसमें आत्मज्ञान आत्म तत्व हो, या आज संसार में खूब कमाने वाला हो, खूब लंबी चौड़ी साधनाएं हों, सुविधाएं हों। यानी हम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे, हम अपनी कन्या को आत्मा नहीं मानते, हम तो मुर्दे से विवाह कर रहे हैं। यही तो कहा था ना, ऐसे बर को के बरू जो जिए और मर जाए, बर बरू तो शाम को मोरो चुलड़ो अमर हो ही जाए। अब आप सोच लीजिएगा, आप परमात्मा को अपना बर बनाना चाहते हो। अब आपसे देखो, ध्यान से सुनो, कोई पुरुष ये ना समझे अब हम तो स्त्री नहीं है ना, ये तो स्त्रियां सोचे, हम क्यों सोचे। अरे बाबा, आत्मा का संबंध परमात्मा से है, ये स्त्री पुरुष से संबंध नहीं है। जो हम लोगों में पागलपना है वो शरीर को लेकर के है। सब आत्माएं हैं, जो पुरुष बने हुए अनंत बार स्त्रियां बन चुके हैं, जो स्त्रियां बनी हैं अनंत बार पुरुष शरीर में आ चुकी हैं। इसलिए इस शरीर को मैं ना माने। तो अब कहा था ना, वर कैसा होना चाहिए, बता दिया वर क्या होना चाहिए। फिर वर के रूप को देखने के बाद जब पूछा कि घर कैसा है, बहुत ध्यान से सुनो भाई जी, आपको मौका मिलेगा भजन गाने का। अभी जरा स्पीकर बंद कर लीजिए। आप भजन गुनगुना रही हैं, अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनो, वर के रूप को देखने के बाद जब पूछा गया कि घर कैसा है, तो पचला शमशान में रहने वाला। भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? शमशान में वास है। कन्या ने अपने लिए कैसा अनोखा वर ढूंढा, भला ऐसा भी कोई व्यक्ति करता है? जिस शमशान में जाने से दुनिया डरती है, उसे तो जिसने घर बना लिया हो, कैसा विचित्र व्यक्ति होगा। इसलिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में वंदना की। देखो, तुलसीदास जी जैसे संत क्या कहते हैं? गिरजा मन मानस मराल कासीन मसान निवासी। कैसी सांकेतिक भाषा में प्रार्थना करते हैं। कहते हैं पार्वती के मानस के आप मराल हैं, उनके मन के मराल हैं, और साथ ही ये भी कहते हैं आप काशी के अधीश्वर हैं। काशी स्मशान निवासी, काशी के अधीश्वर हैं। फिर कहते हैं आप शमशान के निवासी, शमशान में भी रहते हैं और पार्वती के हृदय में भी रहते हैं। कितनी विलक्षण बात है। प्रिया के हृदय में संसार की पराकाष्ठा और साथ ही साथ शमशान में भी। इसका अभिप्राय शिव साक्षात्कार ज्ञान के देवता हैं। भगवान शंकर कौन है? ज्ञान के देवता हैं, और व्यक्ति को अद्वैत का ज्ञान देने के साथ ही सृष्टि के मिथ्या तत्व को भी व्यक्ति के हृदय में स्पष्ट रूप से प्रकट कर देते हैं। बता देते हैं झूठा है संसार। वो ये भी बता देते हैं कि जीवन में मृत्यु से भागने की आवश्यकता नहीं, उसका स्वागत करो। लेकिन भगवान शंकर का स्वागत तो उनके ससुराल में ऐसा हुआ कि मैना सोने की थाली में आरती सजाकर लाई, और भगवान शंकर को देखते ही पटक लौट गई, दौड़ गई। सोचो भाई, भगवान शंकर का अपनी ससुराल में कैसा स्वागत हुआ। आरती सजाकर लाई, भगवान शंकर को देखते ही पटक कर भागी। देवताओं ने कहा महाराज लौट चलिए, ध्यान दो,
भगवान शंकर की देखो महानता, पूर्णता, उनका कोई अपमान नहीं हो रहा। कोई और होता तो बारात वापस ले चलो। अब सारे देवता कह रहे हैं महाराज लौट चलो, जिस घर में आपका इतना बड़ा अपमान हुआ उस घर में आप क्या विवाह करेंगे? भगवान शंकर हंसने लगे। उन्हें अपमान की अनुभूति हुई नहीं, उन्हें अपमान की अनुभूति नहीं हुई। बोले भैया मेरा तो अपमान बहुत जगह हो चुका। पहले इसी पार्वती के पिता, सती के पिता दक्ष प्रजापति के भी सभा में अपमान हुआ। तो देवताओं ने पूछा अगर संसार के साधारण दूल्हे हों तो रूठ कर चले जाएं, लेकिन जब स्वागत नहीं हुआ, अपमान हो गया, तो देवताओं ने पूछा महाराज अब कहाँ चलें? ध्यान दो, पूछा भगवान से कि अब कहाँ चलें? भगवान ने हंसते हुए कहा वही जहाँ जनवासा है वहीं चलकर बैठना ठीक रहेगा। कब तक? बोले जब तक नहीं बुलाएंगे जनवासे में जाकर बैठेंगे, तब तक हम जनवासे में बैठे रहेंगे। वो स्वागत नहीं कर रहे हैं, इसमें इनकी ही क्या गलती? ये बुद्धि भ्रम से सत्य को ना समझ पाने के कारण ऐसा कर रहे हैं। अब सब नोट कर लो, बुद्धि का भ्रम। आप और हम लोग आज तक भगवान को क्यों नहीं पा सके? हमारी बुद्धि भ्रमित है, बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं, नजर नहीं आएंगे। सत्य को ना समझ पाने के कारण ऐसा कर रहे हैं। भ्रांतिवश, धोखे के वश व्यक्ति अगर ऐसा कुछ कर बैठे तो उसमें अपना अपमान समझ लेना उचित नहीं। जबकि सत्य को जान लेंगे तब उनकी भ्रांति स्वयं समाप्त हो जाएगी। अब आप सोचिएगा आखिर ऐसा क्या हुआ? वही मैना देवी विवाह के लिए तैयार हो गई, वही हिमालय तैयार हो गए। क्या हुआ ऐसा? क्या भगवान शंकर बदल गए? ना ना, उन्होंने सर्प उतार दिए गले में से, ना ना, भस्म उतार दी नहीं, कपड़े पहन लिए नहीं, शमशान में रहने का मन का बदल दिया कि महल में रखूंगा पार्वती को, ना। फिर क्या था? अब समझिएगा, आप और हम लोग एक ऐसे जंजाल में अपने आप को बांध चुके हैं माया के, उससे निकलना नहीं चाहते। आप सोच के देखिएगा, अगर आपकी जगह, आप ही मैना की जगह होते तो फिर आप तैयार हुए तो किस लिए हुए? भगवान शंकर से विवाह करने के लिए। आप और हम लोग वैराग्य कैसे कर लेते हैं? जब जीवन में कोई गुरु, सतगुरु आता है, उसके वचनों पर विश्वास होता है। पहले श्रद्धा, फिर विश्वास। भवानी शंकरो विश्वास श्रद्धा विश्वास रूपिणे। पहले भक्ति का प्रवेश, फिर भगवान का प्रवेश। जब श्रद्धा और विश्वास नहीं होता तो गुरु की बातें भी पल्ले नहीं पड़ती। अब ये प्रसंग बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र प्रसंग है। इसको समझना इतना सरल नहीं है। अब आप सोच के देखिएगा, पराश्रय और परिश्रम में सभी पराधीन हैं, भगवत आश्रय और विश्राम में सबके सब स्वतंत्र हैं। अब मैंने कहा पराश्रय और परिश्रम संसार के लिए, भगवत आश्रय और विश्राम अपने लिए, यानी आत्मा के लिए क्या? भगवान का आश्रय। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। अरे बाबा मन में तो तोड़ लो। ना ना, कैसा पागलपना है। मन में अपने को चलो शरीर मत मानो, आत्मा मान लो, अपने पति में परमात्मा मान लो। हाँ ऐसे कैसे मान लें?
मतलब कुछ मानने को तैयार नहीं, कल्याण करने को तैयार नहीं। तो भगवत आश्रय, आश्रय माने क्या? शरणागति, नोट करो। और विश्राम अपने लिए, आत्मा के लिए है। जब भी आप और हम लोग किसी सदगुरु की शरण जाते हैं, भगवान की शरण जाते हैं, अपने लिए, आत्मा के कल्याण के लिए। उनके पास कौन सा धन है देने के लिए? माया का धन तो होता नहीं किसी गुरु के पास। वो तो परमात्मा का प्रेम बांटते हैं। अब आपको माया का धन चाहिए तो कु आश्रय लीजिए, पापियों का आश्रय लीजिए, मायावियों का आश्रय लीजिए। साधक को अपने में जितनी कमी दिखती है उतना ही पराश्रय और परिश्रम है। भगवद आश्रय और विश्राम आते ही मानव का जीवन पूर्ण हो जाता है। भगवान ने कहा बस तू शरण में चला, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। बताइए कितनी कमाल की बात है। यानी मेरी शरण में आ जा, अपना मन बुद्धि मुझे सरेंडर कर दे, बाकी सब मुझे छोड़ दे। तू मल मूत्र से सना हुआ है, हाँ प्रभु जी, मन गंदा, बुद्धि गंदी, चित्त गंदा, शरीर गंदा। बोले कोई बात नहीं, मैं सब चाट के साफ कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। मैं तुम्हारे अनंत जन्मों की पाप की फाइल जला के राख कर दूंगा। लेकिन क्या करें, ऐसा है कि ना प्रभु जी, अभी जरा बच्चे कच्चे हैं, इनकी ब्याह शादियां कर लें, इसके बाद हम शरणागति में आ जाएंगे। ये कहते कहते अनंत जन्म गुजर गए। कहते ना, माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर। अरे कर का मन का डाल कर, मन का फेर। बस जीवन पूर्ण हो गया। शरणागति के बाद विश्राम मिल गया, अनहद में विश्राम। यानी मानव जीवन पूर्ण हो गया। अब आप बताओ, अगर आपको और हमको ये भी समझ नहीं आ रहा, हमारे जीवन का लक्ष्य कहाँ पूरा होगा? शरणागति में विश्राम है। जो माया में विश्राम है वो जहर का विश्राम है, वहां काया का विश्राम है। काया मरेगी, माया आपको ठगेगी। कारण एक, भगवान के सिवाय कोई ऐसा नहीं जो सदा हमारे साथ रहे। कोई माता, कोई पिता, कोई पति, कोई पत्नी, कोई बच्चे, कोई मकान आपके साथ सदा नहीं रहेगा। कभी हमसे बिछड़े नहीं। संसार की प्राप्ति के लिए क्रिया, ध्यान दो, और भगवान की प्राप्ति के लिए विश्राम। ये जो आप कर्म करते हो ये संसार की प्राप्ति के लिए है। कर्म योग करोगे तो विश्राम हो जाएगा। क्रिया से शक्ति का हाश होता है और अति क्रिया, अक्रियता से, अपने को कर्ता ना मानने से विश्राम की शक्ति का संचार होता है। तुम करते हो प्रभु, मुझे क्यों तारीफ दिला रहे हो? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ध्यान दो, अकर्ता बनते ही विश्राम से शक्ति का संचय होता है। संपूर्ण शक्तियां अक्रिय तत्व से ही प्रकट होती हैं। मनुष्य दिन भर परिश्रम करते रात को सोता है तो निद्रा से उसकी थकावट मिट जाती है, पुनः कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। परंतु निद्रा का सुख तामस होता है। बड़े सुख से सोया, ये तो तामस सुख है। शरीर के सुख को तुम कहते हो। अपने लिए विश्राम करना अर्थात कुछ ना करना भोग है, पर परमात्मा के लिए विश्राम करना ये साधन है। अब आप सोचो, आप हम लोग साधना करना चाहते हैं, परमात्मा परम विश्राम स्वरूप हैं, अतः विश्राम अपने लिए ना होकर परमात्मा के लिए होना चाहिए। जिसे कहा गया वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही हैं।
ऐसा दिखे चाहे ना दिखे, इसे स्वीकार कर लो बस। जो दिखे उसे प्रणाम कर दो। पानी दिखे, पहाड़ दिखे, आकाश दिखे, सूर्य दिखे, चंद्रमा दिखे, प्रणाम कर दो, क्योंकि सब भगवान के स्वरूप हैं। अगर ध्यान से सुनो, अगर कोई कहे बाहर से प्रणाम करने में शर्म आती है, तो कम से कम मन से तो प्रणाम कर लो, फिर कोई साधन बाकी नहीं रहेगा, कोई साधन बाकी नहीं रहेगा। और अगर साधना में, किसी साधन में किसी तरह की बाधा आए, तो क्या पुकारो, हे नाथ, हे नाथ। बस इतना पुकारते ही पुकारो, बाधा ना आए तो भी पुकारते रहो, हे नाथ। हट से साधन करने से जल्दी सिद्धि नहीं होती है। जो साधन होता है वो असली, जो साधन करते हैं वो नकली। जो साधन होता है, एक करना और एक खोना, यानी एक खोने का प्रयत्न करना और एक खो जाना। ध्यान से समझो, खो जाना माने पा जाना, और खोने का प्रयत्न करना, एक्टिंग करना, ये नकल है। आप स्वयं भगवान में लग जाओगे, एक एक शब्द ध्यान देना, आप स्वयं भगवान में लग जाओगे तो मन बुद्धि, पूरी ताकत लगा के समझो, मन बुद्धि शरीर इंद्रियां आदि सब भगवान में लग जाएंगे। अब आप स्वयं नहीं लगोगे तो भगवान में ना मन लगेगा, ना बुद्धि लगेगी, ना इंद्रियां लगेंगी, ना शरीर लगेगा। ये संसार में लगेंगे, संसार की उपासना करेंगे। आज की आखिरी बात बोलने जा रहा हूँ। किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। भगवान के लिए रोना, ध्यान से सुनो, सबसे सरल साधना बता रहा हूँ। भगवान को इतना करीब से प्यार करो कि आंखों से आंसू बहने लग जाएं। अविरल भक्ति। परमात्मा को चाहते हो तो भगवान के लिए रोना भी साधन है। रोने से सांसारिक वस्तु नहीं मिलती, पर भगवान मिल जाते हैं। रोने से भगवान मिल जाते हैं। यदि परमात्मा प्राप्ति चाहते हो, हर दम साधन होना चाहिए। हरदम साधन कैसे? ध्यान से सुनो, हर एक काम करते समय याद रखो, मैं भगवान का काम कर रहा हूं। बस घर में बर्तन मांज रहे हो, बच्चों के लिए खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, मैं भगवान का काम कर रहा हूं। ये नाम जब से कम नहीं है साधन, बहुत बड़ा भजन है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल आपको वो चर्चा सुनाऊंगा कि ऐसा क्या हुआ जो मैना जी भगवान शंकर से अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए मान गई। ऐसा क्या होगा, कैसे होगा कि आप संसार से मन हटाकर भगवान में लगाने के लिए तैयार हो सको। मैना का तो बहाना है, मूल काम तो है आपका मन परमात्मा में लग जाना है। सुनाइए प्रभु भजन। राजकुमार जी सुनाओ। सुनाओ प्रभु। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर
पर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया, जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया। तेरा नाम हरगिज जुबां पे ना आया, तेरा नाम हरगिज जुबां पे न आया। गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। ये माना तुम्ही हो दाता चाह के, ये माना तुम्ही हो दाता चाह के, मगर कैसे फैलाऊं झोली में आके, मगर कैसे फैलाऊं झोली में आके। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तुमने अदा की है मुझे जिंदगानी, तुमने अदा की है मुझे जिंदगानी। महिमा तेरी मैंने फिर भी न जानी, महिमा तेरी मैंने फिर भी न जानी। कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जी चाहता है दर पे सिर झुका लूं, तेरा दर्स एक बार जी भर के पालूं। सिवा दिल के टुकड़ों के ओ मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जय गुरुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे जी।